चीन ने फुजियान को नौसेना में शामिल कर अमेरिकी नौसेना के वर्चस्व को हिला दिया। भारत को चिंतित होना चाहिए क्योंकि बीजिंग के पास अब हैं दुनिया में सबसे अधिक जहाज। लेखक अंजन रॉय। चीन ने इस हफ्ते अपने नवीनतम विमानवाहक पोत फुजियान को नौसेना में शामिल किया है, जिससे यह पुष्टि होती है कि जहाजों की संख्या के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री नौसेना है। फुजियान विमानवाहक पोत एक विशाल जहाज है, जिसकी तुलना उसी वर्ग और क्षमता वाले अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े जहाजों से की जा सकती है। यह जहाज पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से एक चीनी शिपयार्ड में बनाया गया है और इसमें एक विशेष विमान लिफ्ट प्रणाली है जो इसके विमानों को ज्यादा हथियारों और ईंधन के साथ आसानी से उड़ान भरने की सुविधा देती है। इसका मतलब है कि विमान में ज्यादा हथियार क्षमता और मारक क्षमता होगी और साथ ही इसकी संचालन सीमा भी लंबी होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट नामक यह विशेष विमान टेक प्रणाली जहाज के विमानों को पारंपरिक स्काई जंपिंग प्रणाली के बिना ज्यादा भार के साथ आसानी से उड़ान भरने में सक्षम बनाती है। केवल कुछ अन्य अमेरिकी विमानवाहक पोतों में ही भारी टेक के लिए ऐसी सुविधाएं हैं। इसके अलावा इस जहाज में हथियार प्रणालियों और उच्च तकनीक वाले उपकरणों का विशाल भंडार है, जो इसे समुद्र में एक दुर्जेय शक्ति बनाता है। वैश्विक मीडिया और रणनीतिक समुदाय ने नए विमानवाहक पोत के जलावतरण पर ध्यान दिया है और इस बारे में बात की है कि ये जहाज अमेरिकी नौसेना के लिए क्या चुनौतियां पैदा करते हैं। संख्या के लिहाज से चीनी बेड़ा कहीं ज्यादा बड़ा है, हालांकि कई लोग दावा करते हैं कि अमेरिकी नौसैनिक क्षमता अभी भी चीन से कहीं आगे है। वे अमेरिकी जहाजों की तकनीकी श्रेष्ठता की ओर इशारा करते हैं। फिर भी ये विशेषज्ञ समग्र चीज बेड़े की ताकत को देखे बिना नहीं रह सके। जो बात अमेरिका के लिए चिंता का विषय है, वह भारत के लिए 3 गुना ज्यादा चिंताजनक है। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय उपस्थिति की जांच कर रहा है और उसके जहाज नियमित रूप से हिंद महासागर में आ रहे हैं, जो भारतीय नौसेना का प्राकृतिक खेल का मैदान है। हालांकि हिंद महासागर उसके प्राकृतिक परिचालन क्षेत्र से बहुत दूर है, फिर भी चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन तेजी से कर रहा है। चीन की उपस्थिति अफ्रीका के पूर्वी तट पर है और उनके द्वारा दावा किया गया निगरानी क्षेत्र मलक्का जलभूमध्य और फिर दक्षिण चीन सागर तक फैला हुआ है। यह भारतीय नौसेना के लिए रुचि का क्षेत्र है और कुछ ही दिन पहले भारतीय नौसेना के उप प्रमुख ने भारतीय नौसेना के समक्ष आने वाले कार्यों और उसकी निगरानी क्षमताओं का विस्तृत विवरण दिया था। उप प्रमुख ने बताया कि इस क्षेत्र में चीनी जहाजों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और उनकी समीक्षा की जा रही है। उन्होंने विशेष रूप से एक तथाकथित अनुसंधान पोत के दौरे का जिक्र किया, जो श्रीलंकाई बंदरगाह पर रुका था और उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। लेकिन निश्चित रूप से इतने विशाल विमानवाहक पोत का जलावतरण भारत की तो बात ही छोड़िए, अमेरिका के लिए भी चिंताएं बढ़ा देता है। चीन जिस तेजी से अपने नौसैनिक बेड़े में वृद्धि कर रहा है, उसके सामने अमेरिका भी बौना पड़ गया है। चीन ने किसी भी अन्य नौसैनिक शक्ति की तुलना में कहीं अधिक तेजी से जहाज बनाकर अपनी जहाज निर्माण क्षमता का प्रदर्शन किया है। संख्या के हिसाब से चीनी नौसेना अमेरिकी बेड़े से कम 20% बड़ी है। इसके अलावा चीनी जहाज निर्माण केंद्रों में नए जहाज बनाने की क्षमता अमेरिकी केंद्रों और ऐसे जहाज आपूर्ति करने वाले अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों की तुलना में कहीं अधिक है। नए जहाज को प्रशांत महासागर के निकटवर्ती जलक्षेत्र में तैनाती के लिए चिह्नित किया गया है, जहां इन अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्रों में चीनी गश्ती जहाजों और अन्य देशों के जहाजों के बीच कई झड़पें हो रही हैं। चीन अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्रों और वैश्विक नौवहन राजमार्गों के लगातार बढ़ते हुए एक बड़े हिस्से पर अपना संप्रभु क्षेत्र होने का दावा कर रहा है। इससे दक्षिण चीन सागर के आसपास के कई देशों के साथ गंभीर तनाव पैदा हो रहा है। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना संप्रभु जलक्षेत्र बता रहा है, हालांकि कई अन्य देश तट पर स्थित हैं और उनके अपने विशेष तटीय अधिकार हैं। कुछ महीने पहले चीन का फिलीपींस के साथ विवाद हुआ था और इंडोनेशिया तथा वियतनाम के साथ भी लगातार तनाव बना हुआ है। इससे चीन कई तटीय देशों के साथ साथ अन्य देशों के वैश्विक संचालकों के साथ टकराव के कगार पर पहुंच गया है। हाल ही में हुई ऐसी ही एक मुठभेड़ में ऑस्ट्रेलिया ने शिकायत की है कि चीनियों ने शिकायतकर्ता के जहाजों के आसपास गैरपेशेवर तरीके से युद्धाभ्यास किया और चालक दल तथा अन्य लोगों की जान को खतरे में डाला। हालांकि अपनी वर्तमान मनोदशा में चीन इस क्षेत्र के अन्य देशों की शिकायतों के प्रति लगभग उदासीन है।
शी जिनपिंग द्वारा प्रतिपादित चीनी विश्व दृष्टि पुतिन के रूसी साम्राज्यवादी आधिपत्य के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के समान है। शी अतिराष्ट्रवादी दृष्टिकोण और एक विशाल क्षेत्र पर चीन के प्रभुत्व का लाभ उठा रहे हैं। अब वह उस पुराने साम्राज्य को उसके अधिकतम विस्तार के साथ पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें लगभग पूरा दक्षिण पूर्व एशिया, आसपास के समुद्र और सिलीगुड़ी कॉरिडोर सहित भारत का संपूर्ण उत्तर पूर्वी क्षेत्र शामिल है। ऐसे विश्व दृष्टिकोण के साथ चीन का कई देशों, भारत का तो कहना ही क्या, से टकराव होना तय है। भारत को तब तक टकराव और आमने सामने की टक्कर से बचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए जब तक कि भारत समान स्तर पर न पहुंच जाए, आर्थिक विकास और हथियारों की ताकत के मामले में।